एक गरीब भिखारी एक सेठ जी की दुकान पे आ पहुंचा। सेठ जी ने उसे देखते ही 10 रुपए दे दिए। कितने में गरीब भिखारी ने कहा कि सेठ जी पीने को पानी मिलेगा। सेठ जी पता नहीं किस मूड में थे, तिलमिला उठे। गुस्से में, एकदम भयंकर गुस्से में बोले, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? पहले 10 रुपए मांगे, उसके बाद अब पानी मांग रहे हो। कुछ देर में कहोगे कि भूख लगी है, फिर कहोगे रहने के लिए छत नहीं है, घर दे दो, निकलो यहां से। ये भिखारी जो था, इसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि खुददार इंसान हूं साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझसे गलती हो गई, आपको समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी गुस्सा ना होए, मैं कहीं और से पानी पी लूंगा। वो क्या है ना कि कल पूर्णिमा थी और आपने अपनी दुकान के बाहर 2 बड़े बड़े पीपे लगा रखे थे, शरबत के पीपे, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरे जा रहे थे सबको आप भर भर के शरबत पिला रहे थे। किसी को नहीं पीना था उसे भी आप दिए जा रहे थे। उनमें से एक इंसान मैं भी था। क्या था कि कल के दिन में मुझे शरबत पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन आप इतने भाव से और इतना आग्रह करके पिला रहे थे कि मैंने 2 गिलास शरबत पी लिया आपके हाथों से। आपके हाथ से शरबत और आपके निर्मल शब्दों से मुझे ऐसा लगा कि ये जो सेठ जी हैं बड़े ही निर्मल भाव के हैं, बड़ी पूजा पाठी हैं, धर्म ध्यान करते हैं और कितने दयालु हैं। मैं वहां पर रुक गया। आपके हाथों से शरबत पीकर ये विचार आया कि आज जब प्यास लगी तो सेठ जी जरूर से निर्मल जल पिला देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरा भ्रम था, और मेरा जो भ्रम है वो टूट गया। जो झूठी आपकी छवि थी मेरे दिमाग में वो अब मिट चुकी है। मैंने सोचा था कि आप सेवा भावी हैं, लेकिन आप तो पूर्णिमा के अवसर पर बस पुण्य बटोरने के लिए कर रहे थे। लेकिन एक बात बता दूं सेठ जी, जो इंसान 1 या 2 दिन पुण्य बटोरने के लिए किसी खास दिन पर मानवता के कार्य करता है ना, उसका पुण्य टिकता नहीं है। जैसे कि अभी कठोर शब्द जो आपने कहे, उससे कल किया हुआ सारा पुण्य ये नष्ट हो चुका है। सेठ जी तुरंत अपनी गद्दी पे से उठे, वहां से ठंडा पानी 1 गिलास भर के इस भिखारी के हाथ में रखा और क्षमा याचना करने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ कर देना। इस पर भिखारी ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे बुरा तो नहीं लगा है, मुझे तो ऐसे शब्दों की आदत है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि मानवता जो है ना उसको अपने दिल में उतार ले। फिर 1-2 दिन ये किया हुआ पुण्य काम नहीं आएगा अगर भीतर मानवता ही नहीं है। सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुरंत ही हमारी दुकान के बाहर 2 पीपे लगाए जाएं, जिसमें ठंडा पानी रखा जाएगा और ये ठंडा पानी आने जाने वाले खूब पी के जा सकते हैं। आज से किसी को भी कष्ट न हो, अर्थात हर चीज का फायदा उठाएं। जीवन में लाभ लेना ये बुरा नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का, किसी के हालात का फायदा न उठाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का अपमान करने से पहले ये जरूर से याद रखें कि हम हमारा भी मान और सम्मान ये गंवाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पर रखती हूँ। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखुई मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। अगर ये कहानियां पसंद आती हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आपको पता चल जाए। और इस गर्मी के मौसम में बाहर चिड़िया के लिए दाना पानी रखा ना, उनकी मदद तो करेंगे ना, क्योंकि प्यास लगेगी तो भी वो बोल ना पाएगी, सिर्फ आपकी खिड़की के पास आके बैठ जाएगी। एक गरीब भिखारी एक सेठ जी की दुकान पे आ पहुंचा। सेठ जी ने उसे देखते ही 10 रुपए दे दिए। कितने में गरीब भिखारी ने कहा कि सेठ जी पीने को पानी मिलेगा। सेठ जी पता नहीं किस मूड में थे, तिलमिला उठे। गुस्से में, एकदम भयंकर गुस्से में बोले, मैं तुम्हारे बाप का नौकर हूँ? पहले 10 रुपए मांगे, उसके बाद अब पानी मांग रहे हो। कुछ देर में कहोगे कि भूख लगी है, फिर कहोगे रहने के लिए छत नहीं है, घर दे दो, निकलो यहां से। ये भिखारी जो था, इसे बहुत बुरा लगा। उसकी आंख में आंसू आ गए। उसने कहा कि खुददार इंसान हूं साहब, सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि मुझसे गलती हो गई, आपको समझने में बहुत बड़ी भूल हो गई। सेठ जी गुस्सा ना होए, मैं कहीं और से पानी पी लूंगा। वो क्या है ना कि कल पूर्णिमा थी और आपने अपनी दुकान के बाहर 2 बड़े बड़े पीपे लगा रखे थे, शरबत के पीपे, और जितने भी लोग यहाँ से गुजरे जा रहे थे सबको आप भर भर के शरबत पिला रहे थे। किसी को नहीं पीना था उसे भी आप दिए जा रहे थे। उनमें से एक इंसान मैं भी था। क्या था कि कल के दिन में मुझे शरबत पीने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन आप इतने भाव से और इतना आग्रह करके पिला रहे थे कि मैंने 2 गिलास शरबत पी लिया आपके हाथों से। आपके हाथ से शरबत और आपके निर्मल शब्दों से मुझे ऐसा लगा कि ये जो सेठ जी हैं बड़े ही निर्मल भाव के हैं,
बड़ी पूजा पाठी हैं, धर्म ध्यान करते हैं और कितने दयालु हैं। मैं वहां पर रुक गया। आपके हाथों से शरबत पीकर ये विचार आया कि आज जब प्यास लगी तो सेठ जी जरूर से निर्मल जल पिला देंगे। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये मेरा भ्रम था, और मेरा जो भ्रम है वो टूट गया। जो झूठी आपकी छवि थी मेरे दिमाग में वो अब मिट चुकी है। मैंने सोचा था कि आप सेवा भावी हैं, लेकिन आप तो पूर्णिमा के अवसर पर बस पुण्य बटोरने के लिए कर रहे थे। लेकिन एक बात बता दूं सेठ जी, जो इंसान 1 या 2 दिन पुण्य बटोरने के लिए किसी खास दिन पर मानवता के कार्य करता है ना, उसका पुण्य टिकता नहीं है। जैसे कि अभी कठोर शब्द जो आपने कहे, उससे कल किया हुआ सारा पुण्य ये नष्ट हो चुका है। सेठ जी तुरंत अपनी गद्दी पे से उठे, वहां से ठंडा पानी 1 गिलास भर के इस भिखारी के हाथ में रखा और क्षमा याचना करने लगे, क्षमा मांगने लगे कि मुझे माफ कर देना। इस पर भिखारी ने कहा, नहीं सेठ जी, मुझे बुरा तो नहीं लगा है, मुझे तो ऐसे शब्दों की आदत है। मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूं कि मानवता जो है ना, उसको अपने दिल में उतार ले। फिर 1-2 दिन ये किया हुआ पुण्य काम नहीं आएगा अगर भीतर मानवता ही नहीं है। सेठ जी ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, तुरंत ही हमारी दुकान के बाहर 2 पीपे लगाए जाएं, जिसमें ठंडा पानी रखा जाएगा और ये ठंडा पानी आने जाने वाले खूब पी के जा सकते हैं। आज से किसी को भी कष्ट न हो, अर्थात हर चीज का फायदा उठाएं। जीवन में लाभ लेना ये बुरा नहीं है, लेकिन किसी की मजबूरी का, किसी के हालात का फायदा न उठाएं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी का अपमान करने से पहले ये जरूर से याद रखें कि हम हमारा भी मान और सम्मान ये गंवाने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी ऑफिशियल YouTube चैनल पर रखती हूँ। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, केम छो, सारू छे, विश्व आखो मारू छे। अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार। अगर ये कहानियां पसंद आती हैं तो इस YouTube चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक कहानी रखूं आपको पता चल जाए। और इस गर्मी के मौसम में बाहर चिड़िया के लिए दाना पानी रखा ना, उनकी मदद तो करेंगे ना, क्योंकि प्यास लगेगी तो भी वो बोल ना पाएगी, सिर्फ आपकी खिड़की के पास आके बैठ जाएगी।